अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी मोज़रेला चीज़ की। इसको हम सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 लीटर, और ये मैंने गाय का दूध लिया है। चीज़ के लिए आपने बिल्कुल फ्रेश दूध लेना है, डिब्बे वाला भी आपने दूध नहीं लेना, और जो फ्रिज में रखा पड़ा दूध होता है वो भी आपने नहीं लेना। तो इसको हम हल्का सा गुनगुना सा गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा दूध हल्का सा गुनगुना सा गर्म हो चुका है। अब हम अपनी उंगली की मदद से चेक करेंगे। ये आप देखें, मैं इसमें उंगली डाल रही हूँ तो मेरी उंगली नहीं जल रही, तो इसको हम इतना ही गर्म करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सिरका। तो यहाँ पर मैंने सिरका लिया है 1 कप। अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे और आराम से बहुत ही स्लोली हम इसमें स्पून चलाएंगे। तो स्पून आपने बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही आराम से आप इसमें स्पून चलाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालेंगे। तो आपने स्पून को बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है, और हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। और ना ही मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की है। आपके सामने आज हमारी चीज़ बनेगी इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार आज हमारी चीज़ बनकर रेडी होगी आपके सामने। तो आप देख सकते हैं दूध किस तरह से फटना शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे अच्छे तरीके से इसने फटना स्टार्ट किया है। इसमें अब हम मज़ीद थोड़ा सा और सिरका डालेंगे, और बहुत ही हल्के हाथ से हम इसमें स्पून डालेंगे। तो आप देखें किस तरह से ये दूध हमारा अच्छे तरीके से फट चुका है। अच्छे तरीके से हमारा दूध फट चुका है। इसको अब हम बाहर निकालेंगे, और इधर हमारा जो सिरका है वो भी बच चुका है। 5 से 6 टेबल स्पून हमने सिरका बचा लिया है। तो इसको अब हम बाहर निकालेंगे हाथों की मदद से आराम से। चीज़ को अब हम अपने हाथों में लेकर अच्छे से दबाएंगे। जितना हो सके, जितना आप दबा सकते हैं इसको दबाएं। सारा पानी हम इसमें से निकालेंगे, जो भी इसमें थोड़ा सा दूध है वो भी हम सारा निकालेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी चीज़ बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसको हम अच्छे से दबाएंगे। इसको हम जैसे जैसे दबाते जा रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छी लचक पैदा होती जा रही है। तो ये बहुत ही लचीली हो गई है। इसमें अभी भी थोड़ा सा खट्टा पानी होगा, तो इसके लिए हम एक और पानी बनाएंगे, उसमें हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी लिया है, इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। जब हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे, और चीज़ को हम पानी में ही रहने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ऐसे ही हम इसको इसमें रहने देंगे, ताकि इसमें से जो भी खट्टा पानी है वो सारा निकल जाए। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको बाहर निकालेंगे छन्नी की मदद से। इसको अब हम फिर से अच्छे से निचोड़ेंगे। इसमें से जो भी पानी होगा वो हम सारा निकालेंगे, और चीज़ को हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे। तो इसको हम अच्छे से फिर से दबाएंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल चीज़ बहुत ही सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है, जैसे चीज़ी पराठा, चीज़ी आमलेट या स्नैक वगैरह। इस तरह की चीज़ों में बहुत ही चीज़ यूज़ हो रही है। तो आप ख़ुद घर पे होममेड चीज़ बनाएं। बाज़ार से जो हम चीज़ लेते हैं वो बहुत ही महंगी पड़ती है हमारी। तो आप ख़ुद अपने घर पे होममेड चीज़ बनाएं, ये बिल्कुल बाहर की चीज़ जैसा काम करती है। तो यहाँ पर हमारी चीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम किसी बर्तन में रखेंगे, और इसको हम जमाने के लिए फ्रिज में रखेंगे 5 से 6 घंटे के लिए। तो इसको अब हम फ्रिज में रखेंगे। तो 5 घंटे के बाद मैं इसको लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है। इसको हम ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट करेंगे। इसको मैंने जैसे ग्रेड किया, बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रेट हुई थी। जिस तरह से हम बाज़ार की चीज़ को ग्रेड करते हैं इसी तरह से ये ग्रेट हुई थी। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। आप देखें किस तरह से हमारी चीज़ बनकर रेडी हुई है। इसका अब हम एक टेस्ट करेंगे। इसका हम टेस्ट करेंगे, सैंडविच टेस्ट करेंगे कि ये किस तरह से काम कर रही है। तो इसके ऊपर हम सारी चीज़ रखेंगे। अब हम इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लिया है। इसके ऊपर हम ये सैंडविच रखेंगे। सैंडविच को हम एक साइड पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड भी हम इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसको हम प्लेट में निकालेंगे। इसको हम 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हम इसकी चेक करेंगे कि हमारी चीज़ बनी है कि नहीं बनी। तो आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी चीज़ कितनी अच्छी बनी है, कितने तारदार बनी है। इसके तार देखें कितने अच्छे बने हैं। आप इसको जितना खींचेंगे तो ये खींची चली जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से हमारी चीज़ बनकर रेडी हो चुकी है। आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी भी चीज़ इसी तरह की बनेगी। बहुत ही मज़ेदार हमारी चीज़ बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।